तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द एग्जाम में। मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल जिसका नाम है द एग्जाम। साथियों, आज की सीरीज में हम आपको यूपीएससी नेम से संबंधित कुछ बेसिक और विधिवत जानकारी कराएंगे। तो साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने प्यारे से दोस्तों को शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। साथियों देखिए, कार्बन जो होता है, आईयूपीएससी नेम जो है सीधे कार्बन पर अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए आपको कार्बन की कुछ गिनती मालूम होनी चाहिए जो आपको लिखाने जा रहे हैं। देखिए, कार्बन 1 इसको कहते हैं हम मेथ। फिर होता है कार्बन 2, उसे कहते हैं हम एथ। कार्बन 3 को हम कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। कार्बन 4 को हम कहते हैं प्रोप। कार्बन 5 को हम कहते हैं पेंट। कार्बन 6 को कहते हैं हेक्स। कार्बन 7 को कहते हैं हेप्ट। कार्बन 8 को कहते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 को कहते हैं नून। कार्बन 10 को कहते हैं डेक। तो भाइयों, आईयूपीएससी नेम के लिए ये तो हो गई आपकी बेसिक जानकारी, क्योंकि कार्बन से ही हम आईयूपीएससी नाम का निर्धारण करते हैं। इसके लिए कुछ और भी जानकारी जरूरत है। जैसे यहाँ पर कुछ ग्रुप होते हैं जिसको कहते हैं एल्केन। दूसरा होता है, इसे कहते हैं एल्कीन। तीसरा होता है जिसे कहते हैं एल्काइन। देखिए, एल्केन का सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है जिसे कहते हैं CnH2n। एक होता है एल्काइन जिसे कहते हैं HN2n-2। एल्केन में ज्यादातर देखा जाता है तो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड। इसमें होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को इस तरीका से इंगित किया जाता है, और इसमें लिखने के लिए जो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीका से लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेसिक सी जानकारी है दोस्तों आईयूपीएससी नेम बनाने के लिए। इसको हम एक और नाम देते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, एन निकल रहा है लास्ट में, तो इसको हम लास्ट में एन जोड़ देते हैं। इधर इसमें ई निकल रहा है, देखो एल्कीन, तो इसमें इन जोड़ते हैं लास्ट में। और इधर एल्काइन निकल रहा है तो इसमें आइन जोड़ते हैं लास्ट में। तो देखते हैं किस तरीका से हम नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे एक CH4। साथियों देखिए, इसका नामकरण किस हिसाब से हुआ है। तो इसको देखेंगे, चार संयोजकताएं इसकी होती हैं। तो एक ऊपर H, एक नीचे H, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका हम
IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन की संख्या हमारे पास 1 है और कार्बन जब 1 होता है उसको हम नाम देते हैं मेथ। फिर देख रहे हैं कि चारों ओर इसके सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ा है, उसके लिए हम इसमें जोड़ देते हैं एन। तो कुल मिलाकर ये जो बनेगा संधि विच्छेद के द्वारा मेथेन, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट उठाएंगे जिसका नाम होता है C2H6। इसका भी नामकरण करेंगे। तो देखिए भैया नामकरण इसका कैसे करेंगे, C इसमें डबल है तो C डबल में लेंगे, हाइड्रोजन उसी सीरीज में जोड़ देंगे। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे भाई इसमें कार्बन की संख्याएं कितनी हैं, तो कार्बन की संख्या हमारे पास है 2, जिसके लिए नाम क्या दिया गया है, एथ। और देखेंगे चारों ओर इसके बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसीलिए इसमें क्या जोड़ देंगे, हम एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एन। तो इसका जो नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, एथेन। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे एल्कीन के लिए, तो ये तो इसका नाम हो गया एथेन। तीसरा एलिमेंट हम आपको देख कर दिखा रहे हैं, उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ लास्ट तक। अब हम करेंगे एल्कीन का। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। साथियों अभी तक हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे, अब एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। देखने में मिलता है इसमें कार्बन तो 2 है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, C डबल है तो डबल बॉन्ड बनाएंगे इसमें हम, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2, इधर भी 1 और 2। हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, 4, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। पर कार्बन कितने थे हमारे पास, 2, तो कार्बन अब भी हमारे पास 2 हैं। देखिए नामकरण भैया कैसे करते हैं, कार्बन की मात्रा हमारे पास कितनी है, 2, तो इसका नाम हम क्या लेंगे, एथ। क्या लिखेंगे, एथ। इसमें लास्ट में क्या जुड़ेंगे, ईन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। इसका नाम हो जाएगा एथलीन भी कहते हैं और एथीन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से IUPAC नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार हम तीसरा भी करने जा रहे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो तीसरा भी देखिए इसी तरीका से हम करके दिखा रहे हैं आपको। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका साथियों देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनता है, तो C डबल है तो इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और डबल कार्बन लिख करके, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इधर भी एक कार्बन हम जोड़ देते हैं और एक इधर भी कार्बन जोड़ देते हैं। साथियों जैसा कि आप जान रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन शब्द जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन हमारे पास कितने हैं, तो कार्बन की मात्रा हमारे पास है, यहाँ देख लीजिए 2, और 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुल मिलाकर संधि विच्छेद का यूज करते हुए ये बन जाएगा एथाइन। क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, एथाइन। इस प्रकार हम बड़े से बड़े एलिमेंट का IUPAC नेम आपको चुटकियों में बताते रहेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।